हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक इंग्लिश की स्टोरी है और इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। मैं वर्ड टू वर्ड आपको इसका हिंदी मीनिंग बताती चलूँगी और आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टोरी का टाइटल है द डे ड्रीमर। डे मीन्स होता है दिन, और ड्रीमर क्या होता है? स्वप्न देखने वाला, यानी सपने देखने वाला। डे ड्रीमर, दिन में स्वप्न देखने वाला। There lived a poor Brahmin in a village in the south. There एज ए डमी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। लिव्ड मीन्स रहता था, ये लिव की सेकंड फॉर्म होती है। लिव्ड थर्ड भी इसकी लिव्ड होती है। अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। इन अ विलेज, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, इन मीन्स में, द साउथ मीन्स दक्षिण, यानी दक्षिण में एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। He would often fancy that he had become rich and happy. He means वह, often means प्राय, fancy means काल्पनिक, fancy means काल्पनिक या कल्पना करना। That means कि he had become rich, rich means धनी, and happy और खुश। वह प्राय कल्पना करता था कि वह धनी और खुश बनेगा। The life was very hard for him. लाइफ मीन्स जीवन, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मीन्स कठिन, फॉर हिम उसके लिए, जीवन उसके लिए बहुत कठिन था। ही यूज टू बैग गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर एंड एज इफ टू फॉरगेट फॉर सम टाइम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ ही वुड बी इमेजिनिंग हैप्पी थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। ही यूज टू बैग, बैग मीन्स होता है भीख मांगना। बैग मीन्स क्या होता है? भीख मांगना। और यूज टू आया है तो सेंस किस, इसका मीनिंग आएगा कि वह भीख मांगा करता था, यानी ये उसका काम था। गोइंग मीन्स जाकर, फ्रॉम डोर टू डोर, यानी एक डोर से, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे वो भीख मांगता था। एंड और एज इफ मानो, टू फॉरगेट और भूल जाता, फॉर सम टाइम, सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, द हार्ड रियलिटीज़, हार्ड मीन्स कठिन, और रियलिटीज़ क्या होता है? वास्तविकताएं। रियलिटीज़ क्या होता है? वास्तविकताएं, कि वह कुछ समय के लिए वास्तविक ऑफ लाइफ यानी जीवन की वास्तविकताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता था। ही वुड बी इमेजिनिंग, वह इमेजिनिंग यानी कल्पना करता, हैप्पी थिंग्स अच्छी चीज़ों की, अबाउट हिमसेल्फ अपने बारे में, यानी कि मैं अपने बारे में अच्छी चीज़ों के होने की कल्पना करता था। वन डे एक दिन अ काइंड लेडी गेव हिम 2 seeds ऑफ फ्लोर इन एन अर्थन पोट। ए काइंड लेडी, एक दयालु महिला, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको, 2 seeds ऑफ फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? आटा, यानी आटे के 2 सीर। इन एन अर्थन पोट, अर्थन पोट क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। अर्थन पोट मिट्टी का बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन में 2 सेर आटा उसने दिया। द ब्राह्मण वेंट होम एंड हंग द पोट, टाइंग अ रोप अराउंड इट फ्रॉम द सेलिंग। ब्राह्मण, वेंट मीन्स गया, होम मीन्स घर, ब्राह्मण घर गया, एंड हंग, हंग मीन्स टांग दिया, हंग, हैंग की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग होती है। द पोट यानी बर्तन को, टाइंग, टाइंग मीन्स बांध कर, अ रोप एक रस्सी से, अराउंड मीन्स चारों ओर, इट मीन्स इसके, उसने बर्तन के चारों एक रस्सी बांधी और उसको सेलिंग से टांग दिया। सेलिंग मतलब दीवार वगैरह से। Then he lay on the floor and began to imagine things that would make him happy. Then means तब, he means वह, lay means लेट गया, on the floor, floor मतलब फर्श, और फर्श पर लेट गया, and began और शुरू किया, to imagine यानी कल्पना करना, imagine यानी कल्पना करना, things means चीज़ों का, that means जो, make means बनाता, हिम मीन्स उसको, हैप्पी मीन्स खुश, और उसने उस चीज़ों की कल्पना करना शुरू कर दिया जो उसको खुश बनाता।
परहैप्स द फ्लोर इन द पोट कुड बी सोल्ड एट वेरी हायर प्राइस। परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स का मीनिंग होता है शायद। द फ्लोर आटा, इन द पोट, इन मीन्स में, द पोट यानी बर्तन, बर्तन में आटा, कुड बी सोल्ड यानी बिक सकता, एट वेरी हायर प्राइस है, वेरी मीन्स बहुत और हायर मीन्स ऊंचे और प्राइस होता है दाम, कि शायद जो बर्तन में आटा है वो बहुत ऊंचे दाम में बिक सकता। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, ही मीन्स वह, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, टू हिमसेल्फ अपने आप से। आई विल नॉट यूज़ द फ्लोर फॉर माई सेल्फ, आई विल नॉट यूज़ मतलब मैं प्रयोग नहीं करूँगा द फ्लोर आटे का, फॉर माई सेल्फ मेरे लिए। अब वो कह रहा है कि मैं इस आटे को अपने लिए यूज़ नहीं करूँगा। आई विल टेक द पॉट टू अ डिस्टेंट मार्केट प्लेस वेयर द प्राइस ऑफ ग्रेन इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ मानसून फेल्योर। आई विल टेक यानी मैं ले जाऊँगा द पोट बर्तन को, टू ए डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर के, मार्केट प्लेस मतलब बाज़ार। वो कह रहा है कि इस बर्तन को दूर के बाज़ार लेके जाऊँगा, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, द प्राइस ऑफ ग्रेन यानी ग्रेन मीन्स क्या होता है अनाज, अनाज का दाम इज़ वेरी हाई यानी बहुत ऊंचा है या बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ यानी के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, मानसून फेल्योर, फेल्योर क्या होता है विफलता, फेल्योर क्या होता है विफलता, यानी मानसून की विफलता के कारण, जहाँ प्राइस जो अनाज का प्राइस है बहुत ज़्यादा है। विद द मनी आई विल गेट बाय सेलिंग फ्लोर, विद द मनी यानी जो पैसा मिलेगा, आई विल गेट, विद द मनी आई विल गेट बाय सेलिंग फ्लोर, बाय सेलिंग फ्लोर मतलब आटा बेचकर, यानी आटा बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा, आई विल बाय ए पेयर ऑफ गोट्स, आई मीन्स मैं, विल बाय यानी खरीदूंगा, ए पेयर एक जोड़ा ऑफ गोट्स बकरी का, और मैं बकरियों का एक जोड़ा खरीदूंगा। तो देखो ये जो सारे सेंटेंस हैं ना विल से बन रहे हैं, तो ये सब किस में है फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस के हैं। आई विल लुक आफ्टर मैं देखभाल करूँगा, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करूँगा, गोट्स बकरियों की, वेरी वेल बहुत अच्छे से, यानी मैं बकरियों की जो देखभाल है बहुत अच्छे से करूँगा। द शी गोट विल गिव बर्थ टू मैनी किड्स, जो शी गोट होंगी बकरियाँ होंगी, विल गिव बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, बर्थ मीन्स क्या होता है जन्म, और गिव मीन्स देना, कि वो जन्म देंगी टू मैनी किड्स यानी कई बच्चों को। अब जो बकरियां हैं वो कई बच्चों को जन्म देंगी। Those kids will grow up and the she goats among them will give birth to many more kids. Those kids यानी वे बच्चे will grow up, grow up मतलब बड़े होंगे, and the she goats और जो she goats हैं among them उनके बीच में, यानी कि जो फीमेल बकरियां हैं उनके बीच में, will give birth यानी जन्म देंगी to many more kids यानी कई और बच्चों को। I will sell the he goats to the butcher who will pay me a high price यानी कि आई विल सेल मतलब मैं बेचूंगा द ही गोट्स को टू द बूचर, बूचर मतलब कसाई को, जो ये जानवर लेने बेचने का काम करते हैं। हु विल पे मी ए हाई प्राइस यानी जो मुझे देगा हाई प्राइस ज़्यादा दाम। आई विल सेल द मिल्क ऑफ माई गोट्स टू, आई मीन्स मैं, विल सेल मतलब बेचूंगा, द मिल्क यानी दूध, ऑफ माई गोट्स मेरी बकरियों का, टू मीन्स भी, कि मैं मेरी बकरियों का दूध भी बेचूंगा। एंड और दिस वे और इस तरह, एंड दिस वे और इस तरह, आई विल सेव एनफ मनी टू बाय सम काउज, आई विल सेव मैं बचाऊंगा, सेव मीन्स बचाऊंगा, एनफ मीन्स पर्याप्त, मनी मीन्स धन, टू बाय मतलब खरीदने के लिए, सम मीन्स कुछ, काउज मीन्स गाय, और मैं पर्याप्त धन बचाऊंगा कुछ गाय खरीदने के लिए। द काउज विल गिव बर्थ टू मैनी काब्स, काउज गायें, विल गिव बर्थ यानी जन्म देंगी, टू मैनी काब्स मतलब कई सारे बच्चों को, जो गाय के बच्चे होते हैं उनको काब्स बोलते हैं। द काब्स विल ग्रो अप एंड गिव बर्थ टू मैनी मोर काब्स, अब जो काब्स हैं वो ग्रो अप मतलब बड़े होंगे, एंड गिव बर्थ और जन्म देंगे, टू मैनी मोर काब्स कई और बच्चों को। आई विल सेल मिल्क एंड सून आई विल हैव ए डेयरी एंड ए स्वीट मीट शॉप वेयर आई विल सेल स्वीट्स मेड फ्रॉम द मिल्क प्रोडक्ट्स। अब कह रहे हैं कि मैं
आई विल सेल मिल्क, और मैं दूध बेचूंगा, एंड सून और जल्दी ही आई विल हैव ए डेयरी, और मेरे पास क्या होगी, एक डेयरी होगी, एंड ए स्वीट मीट शॉप, और एक स्वीट मीट शॉप क्या होती है, मिष्ठान की दुकान या मिठाइयों की दुकान। वेयर मीन्स जहाँ, आई विल सेल मैं बेचूंगा, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, मेड मीन्स बनी हुई, मेड मीन्स बनी हुई, फ्रॉम द मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध के उत्पादों से, यानी कि दूध के उत्पादों से जो मिठाइयाँ बनी हुई होंगी मैं बेचूंगा। व्हेन बाय सेलिंग गोट्स, सेलिंग गोट्स मतलब बकरियां बेचकर, जब बकरियां बेचकर, और दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स, यानी स्वीट्स, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और बकरियां बेचकर, आई विल हैव सेव्ड मैं बचा लूँगा, आई विल हैव सेव्ड मतलब मैं बचा लूँगा, ए लार्ज सम ऑफ मनी यानी एक बहुत बड़ा धन यानी पैसा। आई विल डू सम मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस, अब कह रहा है कि मैं आई विल डू यानी मैं करूँगा, सम मीन्स कुछ, मोर मीन्स और, प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक, प्रॉफिटेबल लाभदायक, बिजनेस यानी व्यापार। अब कह रहा है कि मैं और लाभदायक व्यापार करूँगा। आई विल बाय एंड सेल गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स, आई विल बाय यानी मैं खरीदूँगा, एंड सेल और बेचूँगा, गोल्ड मीन्स सोने के, सिल्वर मीन्स चांदी के, ज्वेल्स मीन्स गहने। अब उसे सोने चांदी के गहने बेचने और खरीदूँगा। आई विल बाय शिप्स एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज़, आई विल बाय यानी मैं खरीदूँगा, शिप्स मतलब जहाज़, एंड स्टार्ट और शुरू करूँगा, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, विद अदर कंट्रीज़ दूसरे देशों से। अब शिप्स खरीदेगा और दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा, एंड मीन्स और, आई विल बिकम द रिचेस्ट मर्चेंट इन दिस रीजन, आई विल बिकम यानी मैं बनूंगा, द रिचेस्ट मर्चेंट सबसे धनी, रिचेस्ट क्या होता है, सबसे धनी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, रीजन मीन्स क्षेत्र, यानी अब वो इस क्षेत्र का सबसे धनी व्यापारी बनेगा। आई विल रिसीव मैनी मैरिज प्रपोजल्स फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स, मैं आई विल रिसीव यानी मैं रिसीव करूँगा, प्राप्त करूँगा, या मुझे आएंगे, मैनी मैरिज प्रपोजल्स, मैनी मीन्स कई, मैरिज मीन्स विवाह के, प्रपोजल्स मीन्स प्रस्ताव, फ्रॉम मीन्स से, फैमिलीज मतलब परिवारों से, ऑफ वेल्दी यानी धनी, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, यानी जो धनी व्यापारियों की परिवारों से मुझे कई शादी के प्रस्ताव भी आएंगे या मैं प्राप्त करूँगा। बट आई विल वॉन्ट टू मैरी द ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ द किंग, बट मीन्स किंतु, आई विल वॉन्ट मैं चाहूँगा, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, लेकिन यहाँ विल आया है तो मैं चाहूँगा, टू मैरी, मैरी मीन्स विवाह करना, द ब्यूटिफुल डॉटर यानी ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, डॉटर मीन्स पुत्री, ऑफ द किंग राजा की, कि राजा की सुंदर पुत्री से विवाह करना चाहूँगा। द किंग विल बी टू प्लीज्ड टू मेक मी हिज सन इन लॉ, द किंग यानी राजा, विल बी टू प्लीज्ड मतलब इतना प्रसन्न होगा, टू मेक बना लेगा, मी मीन्स मुझे, हिज सन इन लॉ अपना, सन इन लॉ अपना बेटा यानी दामाद, सन इन लॉ क्या होता है, दामाद, कि राजा मुझसे प्रसन्न होगा और मुझे अपना दामाद बना लेगा। द प्रिंसेस विल बिकम द मदर ऑफ माई सन हु विल ग्रो अप टू बिकम अ नोटी बॉय, द प्रिंसेस यानी जो राजकुमारी है, राजकुमारी, विल बिकम बनेगी, द मदर मीन्स माँ, ऑफ माई सन मेरे बेटे की, हु मीन्स जो, विल ग्रो अप यानी बड़ा होगा, टू बिकम और बनेगा, ए नोटी बॉय एक शरारती लड़का, नोटी मीन्स शरारती, कि राजकुमारी मेरे बेटे की माँ बनेगी और वो बड़ा होगा और एक शरारती लड़का बनेगा, एंड मीन्स और, वन डे एक दिन, आई विल बिकम फ्यूरियस, आई मीन्स मैं, बिकम मीन्स क्रोधित होऊंगा या मैं क्रोधित होऊंगा, एंड किक और किक मारूंगा, हिम मीन्स उसको, लाइक दिस इस तरह। द ब्राह्मण किक्ड हार्ड एट द अर्थन पोट, ब्राह्मण ने किक्ड मीन्स लात मारी, हार्ड मीन्स जोर से, द अर्थन पोट मिट्टी के बर्तन पर, अर्थन पोट क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, ब्राह्मण ने मिट्टी के बर्तन पर जोर से लात मारी। ही वॉज फॉरगेट वह भूल गया था, ऑफ द थिंग चीज़ों को, ही थ्रू हिज लेग एट जब उसने उस पर लात मारी,
ही वॉज फॉरगेटफुल ऑफ द थिंग, वह चीज़ों को भूल गया। ही थ्रू, उसने हिज लेग एट, और उस पर अपनी लात मारी या फेंकी। द पोट ब्रॉक इनटू पीसेस, पोट मीन्स बर्तन, ब्रॉक मीन्स टूट गया, इनटू पीसेस, पीसेस मतलब टुकड़ों में, बर्तन टुकड़ों में टूट गया। एंड द फ्लोर, और आटा इन इट फेल, उसमें फेल मीन्स गिर गया, ऑल ओवर यानी जो सारा आटा गिर गया, ओवर मीन्स ऊपर, द ब्राह्मण, ब्राह्मण के, एंड ऑन द फ्लोर, और फर्श पर, जो सारा आटा बर्तन में था वो ब्राह्मण के ऊपर गिर गया और फर्श पर गिर गया। मोरल स्टोरी का है, ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हार्ड वर्क, ड्रीम्स यानी स्वप्न कैन नॉट बी नहीं हो सकते, फुलफिल पूरे, विदाउट मतलब बिना, हार्ड वर्क यानी मेहनत के, कि बिना मेहनत के कोई भी ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं कल किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।